बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिज़ा और आज हम बनाने वाले हैं दाल चावल। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आधा किलो चावल और इसे कम से कम आपने अच्छे से साफ़ करके आधा घंटा 1 घंटे के लिए भिगो देना होता है। जितना भीग जाता है ये उतना ही अच्छा और उतना ही फूल जाता है। अगर आप नॉर्मल चावल यूज़ कर रहे हैं तो आप कम टाइम पर भी इसको भिगो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ घी, कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं खाने के लिए वो आप शामिल कर दें और इसको पहले गरम कर लें। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। इसमें मैं शामिल करूँगी एक दालचीनी का छोटा सा पीस और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा और साथ में इसके जाएगा एक छोटा सा तेज़पात यानी कि गरम मसाले का जो पत्ता होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हल्का सा हम गरम कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं घी में। ज़ीरा हमारा इसमें अच्छे से गर्म हो चुका है। जो मैंने इसमें मसाला ऐड किया था तो अच्छे से गर्म हो गया। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 3 गिलास पानी। पानी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि कई दफ़ा पानी ऐसा होता है, सॉरी चावल ऐसे होते हैं कि पुराने होते हैं तो वो ज़्यादा पानी मांगते हैं और जो नए चावल होते हैं वो कम पानी पीते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, भप्पा बन जाते हैं। इसलिए पानी आपने थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना है। ज़्यादा चाहिए होगा तो हम बाद में मज़ीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 गिलास पानी मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है चावलों के लिए। तो मैं इसमें अब शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक का। इसमें कुछ भी मसाले इसमें ऐड ऐसे नहीं होंगे जो कि मैं कहूँ कि यार इसमें इतनी क्या क्या डलता है, कुछ भी नहीं। बहुत ही साफ़ सुथरे, बहुत ही सादे से गर्मियों में खाने वाला हम लंच तैयार कर रहे हैं। दाल चावल कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें, बहुत ही मज़ेदार बनता है और स्पेशली हमारे बच्चों के और बुज़ुर्गों की तो फेवरेट डिश होती है। हमारा पानी हो चुका है अच्छे से गर्म। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ चावल, जिसे मैंने तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दिया था। अच्छे से बर्तनों को साफ़ कर लिया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना होने पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम अपने चावलों को बॉईल होने के लिए, पकने के लिए रख देते हैं। हल्की आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे हम इसको रख देंगे और यहाँ पे कर देते हैं ढक्कन को बंद और साथ में स्टार्ट करते हैं, अपनी दाल स्टार्ट करते हैं पकाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप मैंने लिए यहाँ पे दाल मसूर। इसे अच्छे से पहले साफ़ कर लें। कुछ बाकी तो नहीं है, कोई जानवर वानवर तो इसमें गर्दिश नहीं कर रहे। इसको अच्छे से आप साफ़ कर लें। बट मेरी दाल बिल्कुल साफ़ है तो मैं यहाँ पे इसको 5 से 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के छोड़ दूँगी। दाल को आप पहले अच्छे से साफ़ करके धो लें और इसको भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ऐसे ही। तो यहाँ पर आपने एक पतीले में जिसमें आपको दाल बनानी है उसमें आप 3 गिलास पानी शामिल कर दें दाल पकाने के लिए। नमक ऐड करेंगे इसमें हम 1 चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर का और 1 चाय का चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर और इसमें शामिल करूँगी 1 कटा हुआ प्याज और यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये मेरे पास है हरी लाल मिर्च, मतलब जो हरी मिर्च होती है बाद में वो लाल हो जाती है, वो मैंने इसको कूट के इसमें शामिल किया। इससे इसका बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा जायका आएगा। और आप दाल में या किसी भी सब्ज़ी में लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी ऐड किया करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी वो दाल जिसे मैंने भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको नॉर्मल आंच पे, मीडियम आंच पे दाल को पकने के लिए रख देती हूँ। ढक्कन हल्का सा बंद कर देती हूँ। तो बिस्मिल्लाह, मैं अपने चावल चेक कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह ये देखिए मैंने सिर्फ 3 गिलास पानी इसमें ऐड किया था जो कि बिल्कुल माशाल्लाह सही रह गया। ये देखिए चावल अच्छे से गल चुके हैं। आपने ज़्यादा चमचा इसमें नहीं चलाना होता वरना आपके चावल टूट सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से गल गया है बट फिर भी मैं इसको जस्ट 3 से 4 मिनट का दम दे देती हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल वाइट वाइट चावल। आप कोशिश किया करें कि दाल चावल बनाते हुए चावलों में कुछ भी उड़ंगा बड़ंगा, मतलब गरम सरम कोई मसाले ऐड नहीं किया करें। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारी दाल बनकर हो गई है तैयार। अब मैं इस पर लगा देती हूँ तड़का। तो भंगार लगाने के लिए आपको चाहिए 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के। तो यहाँ पे इसमें जाएंगे ये साबुत लाल मिर्च और साथ में ये वाली मिर्च। करूँगी इसमें 1 कूटा हुआ लहसुन चॉप किया हुआ।
मज़े का जायका आ गया, खुशबू चुन। तो हमारी दाल बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व करने के लिए निकालती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे दाल चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसान सी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसे बहुत इंजॉय करें आप, दिन में शाम में जब चाहे आप इसे बना सकते हैं। सर्व करें बिल्कुल ऐसे ही स्टाइल में, अचार के साथ, सलाद के साथ। इंजॉय करें, जहाँ रहें खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।